साल 2019-20 इंडिया की ब्यूटी इंडस्ट्री बूम कर रही थी, नायका पब्लिक होने जा रही थी एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स आर फ्लडिंग इंडियन मार्केट और सेलिब्रिटी एक के बाद एक अपने ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे बिकॉज एवरीवन वांट्स अ पीस ऑफ 70,000 करोड़ रुपीस ब्यूटी पाए। और इसी 3 से 4 साल के टाइम पीरियड के अंदर 3 बॉलीवुड एक्ट्रेसेस अपने ब्रांड लॉन्च करती हैं। कैटरीना कैफ ने 2019 में लॉन्च किया के ब्यूटी, दीपिका पादुकोण ने 2022 में लॉन्च किया 82 डिग्री ईस्ट एंड कृति सेनन ने 2023 में लॉन्च किया हाइफन। अब अगर आप देखेंगे कि इस रेस में लॉजिकली कौन जीतना चाहिए, देन आंसर सीम्स ऑब्वियस, दीपिका पादुकोण, बिकॉज शी इज इंडियाज हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस। She command 20 करोड़ रुपीस पर मूवी, 79 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं, लुई वुइटन की ग्लोबल एम्बेसडर, कैनन की जूरी मेंबर और सैकड़ों करोड़ के नेटवर्थ वाली ग्लोबल आइकन। So by logic, if anyone could create a successful beauty brand, it should be her. Right? Fast forward to 2024, if you search for 82 degree east latest financial report right now, तो आप देखोगे कि 82 degree east 25 करोड़ के भारी लॉस में है। If you check K Beauty's number, you will see 2000 करोड़ प्लस रेवेन्यू जो 62% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा है with 2.5 मिलियन लॉयल कस्टमर्स। एंड इफ यू विल सर्च फॉर हाइफन, जो कृति सनन का ब्रांड है, यू विल सी कि ब्रांड 400 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंच चुका है, वो भी सिर्फ 2 साल के अंदर। और मैं आपको याद दिला दूं कि ये ब्रांड 82 डिग्री ईस्ट के 1 साल बाद लॉन्च हुआ था। सेम मार्केट, सेम टाइमिंग, सेम सेलिब्रिटी प्लेबुक, बट कंप्लीटली ऑपोजिट रिजल्ट्स। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? दोस्तों, आज का ये एपिसोड सिर्फ 2 या 3 ब्रांड के कंपटीशन के बारे में नहीं, बल्कि दिस इज अ मास्टर क्लास हाउ स्टार पावर मींस एब्सोल्युटली नथिंग इफ यू डोंट अंडरस्टैंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। सो इन टुडेज एपिसोड वी विल गोइंग टू कवर व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग, हाउ डिड बॉलीवुड्स बिगेस्ट एक्ट्रेसेस बिल्ड इंडियाज मोस्ट स्ट्रगलिंग सेलिब्रिटी ब्रांड, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली क्या कोई तरीका है जिससे इस लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। बिकॉज द रीजन ऑफ today's case study is not to tell you why one celebrity brand is better than other, बल्कि ये देखना होगा कि दीपिका पादुकोण की टीम ने इस ब्रांड के साथ क्या क्या गलत मिस्टेक्स किए जिनको इम्प्रूव करके इसको प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। So let's start with the data and evidence. Mistake number 1, confused brand identity crisis. Back in 20s, if you were an Indian woman shopping for makeup, तो आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे। पहला, अफोर्डेबल इंडियन ब्रांड्स जिनके शेड्स इंडियन टोन के हिसाब से कुछ खास नहीं थे, और सेकंड, प्रीमियम इंटरनेशनल ब्रांड्स जिनके शेड्स तो अच्छे थे लेकिन ये प्रोडक्ट काफी कॉस्टली थे। सो गाइज, इफ यू विल पे अ वेरी वेरी क्लोज अटेंशन हियर, तो आपको 800 से 2500 रुपए की रेंज के बीच में एक क्लियर गैप नजर आएगा जहां पर कोई भी ब्रांड ऑपरेट नहीं कर रहा। और ठीक इसी गैप को आइडेंटिफाई किया कैटरीना कैफ के ब्रांड ने एंड लॉन्च किया के ब्यूटी। इंडियन अंडरटोन्स के लिए स्पेसिफिकली डेवलप किए गए शेड्स, इंटरनेशनल क्वालिटी, वो भी हाफ प्राइस पर। And of course, Katrina Kaif's stardom got the attention, but it was the product market fit that made people stay and buy repeat their product. और अगर आप इसको कंपेयर करोगे दीपिका के 82 डिग्री ईस्ट से, 82 डिग्री ईस्ट ने प्रीमियम स्किन केयर प्रोडक्ट लॉन्च किए जिनका प्राइस रेंज 1200 से 2900 के बीच में जाता है। एंड मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि इंडिया में लग्जरी ब्रांड को लॉन्च करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहले से ही काफी लग्जरी ब्रांड इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट एसेंशियल प्रोडक्ट की रेंज आती है 1000 से 3500 के बीच में, कर्मा आयुर्वेदा बिटवीन 800 to 3000 रुपीज, बॉडी शॉप बिटवीन 500 to 2500 रुपीज, एंड एस्टेब्लिश्ड क्लिनिकल ब्रांड्स लाइक Cetaphil 300 to 1500 रुपीज विद डेकेड्स ऑफ प्रूवन रिजल्ट्स। तो प्रॉब्लम यहाँ प्राइस रेंज की तो बिल्कुल नहीं है, प्रॉब्लम इज ब्रांड आइडेंटिटी, क्योंकि 82 डिग्री ईस्ट के फॉर्मुलेशंस या साइंटिफिक बैकिंग में इस ऑलरेडी अवेलेबल मार्केट में जो प्रोडक्ट थे उनसे कुछ खास अलग नहीं किया था। प्लस इनके ब्रांड का मैसेज इतना कंफ्यूजिंग है, जैसे माइंडफुलनेस, रिचुअल, होलिस्टिक वेलनेस एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ सेल्फ केयर। इसमें समझ ही नहीं आता कि ये ब्यूटी ब्रांड के लिए है या फिर मेडिटेशन ऐप के लिए। तो हाँ, दीपिका पादुकोण का मैसिव स्टार पावर से डेफिनेटली इन्होंने फर्स्ट बैच ऑफ प्रोडक्ट तो बिक गया, लेकिन रिपीट परचेस के लिए कस्टमर्स के पास कोई ठोस रीजन था ही नहीं ताकि वो बार बार इनके प्रोडक्ट को वापस से परचेस कर सकें। तो यहाँ पर ब्रांड ने पहले तो एक भीड़ भाड़ वाले प्रीमियम सेगमेंट में एंट्री ली, वो भी बिना स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएशन, क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन और अनमेट कस्टमर नीड को सॉल्व किए। और आपको पता है ये सारी प्रॉब्लम्स जो 82 डिग्री ईस्ट की टीम ने की, ये किसकी याद दिलाता है?
ठीक ऐसी ही गलती 90s में एक बहुत सक्सेसफुल ब्रांड ने की थी, एंड इट रिमाइंड्स मी एप्पल अंडर जॉन स्केली, जब उनके पास 70 प्लस प्रोडक्ट वेरिएंट्स थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा मैक खरीदे, ना कस्टमर्स को, ना रिटेलर्स को, ना खुद एम्प्लॉइज को। 82 डिग्री ईस्ट भी उसी ट्रैप पे फंस गया, जहां ग्राहक कंफ्यूज हो गए कि ये एक्ने के लिए है, एंटी एजिंग के लिए, मेडिटेशन के लिए या चेहरे के लिए। मतलब कि ये ब्रांड इसलिए फेल नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने प्रीमियम प्राइसिंग रखा, बल्कि इसलिए फेल हुआ क्योंकि ये अपने ब्रांड को आइडेंटिफाई या डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाए बाकी अदर प्रोडक्ट से, जिसकी वजह से इनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर फंस के रह गया। इफ दिस इज क्लियर टू यू, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सेकंड मिस्टेक, रॉन्ग कैटेगरी रॉन्ग टाइम। यहीं पर दीपिका पादुकोण ने बड़ी गलती की। दीपिका पादुकोण ने एंट्री ली स्किन केयर में, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा सैचुरेटेड, कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट कैटेगरी है। जरा खुद ही सोचो, स्किन केयर में पहले से ही मामा अर्थ, पॉन्ड्स, सीटाफेल एंड ऑर्डिनरी जैसे जाइंट्स ब्रांड्स ने ऑलरेडी डोमिनेट किया हुआ था, एंड स्किन केयर कैटेगरी में इट रिक्वायर्ड मैसिव कस्टमर एजुकेशन, क्लिनिक बैकिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली टाइम टू शो द रिजल्ट। क्योंकि कस्टमर्स को कम से कम आपका सीरम 4 से 8 हफ्ते यूज करना पड़ेगा, तब जाकर पता चल पाएगा कि आपका प्रोडक्ट काम करता है या नहीं। एंड दैट्स वेयर कैटरीना कैफ डिड द डिफरेंट थिंग। शी एंटर्ड इनटू कलर कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक, फाउंडेशन, कंसीलर्स। ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस देते हैं। लिपस्टिक लगाओ और तुरंत देख लो कि वो आप पर काम कर रहा है या नहीं। ना कोई वेट, ना कोई कॉम्प्लेक्स रूटीन और ना ही कोई साइंटिफिक स्टडी। And if someone tells you this about business, that it's just Deepika Padukone's bad luck because she entered into wrong category at wrong time, तो उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना और उन लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर हो जाना। क्योंकि हाइपोथेटिकली अगर मैं मान भी लूं कि दीपिका पादुकोण ने गलत कैटेगरी गलत टाइम पर चूज की, देन लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, मिनिमलिस्ट 2020 में लॉन्च हुआ, जिसकी वैल्यूएशन आज $2 बिलियन से ज्यादा है। हाइफन 2023 में लॉन्च हुआ, जो 400 करोड़ का ग्रोस रेवेन्यू अचीव कर चुका है। और अगर सच में रॉन्ग कैटेगरी और रॉन्ग टाइमिंग वाली ही बात है, तो ये दोनों ब्रांड कैसे सक्सेसफुल हो पाए? सो दिस इज क्लियरली नॉट अ केस ऑफ रॉन्ग कैटेगरी और डेफिनेटली रॉन्ग टाइम। And if this is very clear to you, let's move on to the next and most important factor, and that is disaster risk। 82 डिग्री ईस्ट ने इनिशियली सिर्फ और सिर्फ खुद की वेबसाइट और बहुत ही लिमिटेड रिटेल प्रेजेंस पर फोकस किया, ताकि वो कस्टमर एक्सपीरियंस कंट्रोल कर सके, कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप बना सकें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हायर मार्जिन मेंटेन कर सके। सुनने में तो ये स्ट्रेटजी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से बहुत स्मार्ट लगती है, बट दिस स्ट्रेटजी फेल्ड miserably because they would have been profitable if they would have partnership with any retail giants or e-com platforms। I'll explain you with the example कि celebrity led brands कैसे पार्टनरशिप करके प्रॉफिट बना सकते हैं। के ब्यूटी ने पहले दिन से ही नायका के साथ पार्टनरशिप की, जहां कैटरीना कैफ के सिर्फ 41% स्टेक्स के ब्यूटी में थे। लेकिन इस पार्टनरशिप की वजह से के ब्यूटी को एडवांटेज मिला इंस्टेंट एक्सेस टू 1600 सिटीज, एस्टेब्लिश्ड लॉजिस्टिक, नायकाज ब्यूटी एक्सपर्टीज और सबसे बड़ा फैक्टर लोगों का नायका पर ट्रस्ट। बी हाइफन ने एम कैफीन के साथ पार्टनरशिप करके उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का लिवरेज लिया, दैट हेल्प्ड देम टू रीच वाइडर ऑडियंस इंस्टेंटली। सी HRX, जो कि ऋतिक रोशन का ब्रांड है, इन्होंने मिंत्रा के साथ पार्टनरशिप की एंड गिव 51% स्टेक्स। आलिया भट्ट ने एडामामा ब्रांड ने रिलायंस के साथ पार्टनरशिप की और अपने 51% स्टेक्स दिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन सबको इतने सारे स्टेक्स देने की क्या ही जरूरत थी? वेल, दे डिड इट क्योंकि इन रिटेल्स जैसे मिंत्रा, नायका एंड रिलायंस हैज डेटा अबाउट द कस्टमर्स। दे नो कस्टमर्स बेटर देन द सेलिब्रिटीज। प्लस पार्टनरशिप के बाद असॉर्टमेंट प्लानिंग, प्राइस प्लानिंग एंड एवरीथिंग इन्वॉल्विंग अबाउट द प्रोडक्ट, ये सब मिंत्रा, नायका, रिलायंस या फिर जो भी रिटेल पार्टनर होता है उसका काम होता है, बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा जिसमें इनके प्लेटफॉर्म की एक्सपर्टीज होती है। एंड सेलिब्रिटी फेस के साथ एक प्रोडक्ट मार्केट फिट निकाल के जिसकी कस्टमर्स को नीड होती है, दे कैन रीच वाइडर ऑडियंस इंस्टेंटली। तो अगर 82 डिग्री ईस्ट के लिए दीपिका पादुकोण ने भी किसी ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप की होती, इनके पास भी डेटा अवेलेबल होता जिससे कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेटर प्रोडक्ट डिजाइन कर पाते, प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन बेटर कर पाते और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक इंस्टेंटली पहुंच पाते। तो अभी तक वी हैव डिस्कस्ड कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद 82 डिग्री ईस्ट। नाउ pay very close attention because abhi we will going to discuss what we can do to make 82 degrees profitable।
एंड एवरीथिंग विल टॉक अबाउट विल बी बेस्ड ऑन डेटा, और क्या दूसरे ब्रांड्स ने अलग किया था जो ये सेम फॉलो करके प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। सो स्ट्रेटजी नंबर 1, परफेक्ट पार्टनरशिप विद द नीस ब्रांड, जो इनकी ब्रांड प्रोडक्ट के नीस में आता है। जैसे कि हमने अभी देखा कि कैटरीना ने अकेले ब्यूटी एम्पायर खड़ा करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने पार्टनरशिप की नायका से, जो इंडिया का सबसे ट्रस्टेड ब्यूटी डेस्टिनेशन है। और सिर्फ एक डिसीजन की वजह से के ब्यूटी को पता है कितना एडवांटेज मिला। नायका जैसे यूनिकॉर्न की रेपुटेशन से इंस्टेंट क्रेडिबिलिटी मिली, लाखों एग्जिस्टिंग ब्यूटी कस्टमर्स तक डायरेक्ट एक्सेस मिला, प्रोफेशनल मार्केटिंग एंड रिटेल एक्सपर्टीज मिली, एडवांस कस्टमर डेटा एंड इंसाइट मिले, एंड शेयर्ड कॉस्ट रिड्यूस रिस्क। ये कुछ वैसा ही था जैसे कि स्टीव जॉब ने एप्पल को सेव करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की थी। क्योंकि कभी कभी आपकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितना सही अलायंस चुनते हो, ना कि सब कुछ अकेला करने की कोशिश करते हो। सो इन ऑर्डर टू सेव 82 डिग्री ईस्ट, दीपिका पादुकोण को सबसे पहला काम करना चाहिए कि वो किसी रिटेल ब्रांड्स या ई कॉमर्स जाइंट के साथ पार्टनरशिप करें, बिकॉज दिस विल रिड्यूस ऑल देयर बर्डन ऑफ प्लानिंग, मार्केटिंग, सेल्स एंड स्ट्रेटजीज। बिकॉज with help of existing giants जिनके पास customers data already होगा, they will be able to target the right audience with the right product without burning much into marketing। तो जैसे के ब्यूटी ने नायका की हेल्प ली, क्योंकि नायका पहले से ही उसी नीश में प्रोडक्ट बेच रहा था, सो दे हैव एक्सपर्टीज एंड ट्रस्ट इन दैट नीश। ठीक वैसे ही स्किन केयर कैटेगरी में 82 डिग्री ईस्ट को किसी ब्रांड के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए, जैसे कि मामा अर्थ या ईशा अंबानी का टेरा, क्योंकि इन दोनों ब्रांड्स की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रेजेंस काफी अच्छी है। सो दे माइट नो बेटर अबाउट द कस्टमर्स देन 82 डिग्री ईस्ट टीम। सेकंड स्ट्रेटजी, कैटेगरी मास्टर बिफोर एक्सपेंशन। इन्हें इनिशियली लिमिटेड प्रोडक्ट पर फोकस करना चाहिए, और जब उन प्रोडक्ट को पूरी तरह से मास्टर कर ले तभी कैटेगरी को एक्सपेंड करना चाहिए। एंड दैट्स द एग्जैक्ट थिंग जो स्टीव जॉब्स ने एप्पल में वापस आने के बाद सबसे पहले की थी। उन्होंने सिर्फ कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर फोकस किया और बाकी सारे प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर दिया, ताकि कस्टमर्स के एक्सपीरियंस पर फोकस कर सके एंड कस्टमर्स को बेटर से बेटर प्रोडक्ट ऑफर कर सके। स्ट्रेटजी नंबर 3, ऑथेंटिक सेलिब्रिटी इन्वॉल्वमेंट। इसका मतलब है कि कोई ब्रांड कितनी नेचुरली किसी सेलिब्रिटी की इमेज के साथ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऋतिक पिछले 2 डेकेड से करोड़ों फैंस के लिए फिटनेस आइकन रहे हैं, तो HRX जैसा फिटनेस ब्रांड ऋतिक रोशन की पर्सनालिटी पर टोटली फिट जाता है। और उसी तरह कृति सेनन हमेशा से मिनिमल एंड क्लीन गर्ल एस्थेटिक के लिए जानी जाती है, और हाइफन का सिंपल स्किन केयर विद ग्रेट प्राइस एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मैच जाता है। यहाँ तक कि रणवीर सिंह की इन्वेस्टमेंट भी पूरी तरह से सेंस बनाती है, क्योंकि उनकी एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस सुपर यू एंड बोल्ड केयर जैसे प्रोडक्ट के साथ सीधा कनेक्शन दिखाती है। नाउ इफ यू कंपेयर ऑल दीज ब्रांड्स जो सक्सेसफुल नहीं रहे, तो आपको रियलाइज होगा कि वो फेल क्यों हुए। क्योंकि ब्रांड जैसे कि स्कल, रेसन एंड नुश, ये ब्रांड किसी स्पेसिफिक पोजीशन के लिए खड़े ही नहीं थे। ना तो ये लग्जरी थे, ना अफोर्डेबल, और ना ही सस्टेनेबल। मतलब ये बस थे जिन्हें ऑडियंस के साथ साथ अभी तक सेलिब्रिटी जिन्होंने लॉन्च किया था वो खुद तक भूल चुके हैं। And apart from that, here comes the most important thing that people don't realize. कैटरीना, ऋतिक एंड प्रियंका चोपड़ा, all these celebrities जिनके ब्रांड्स फेमस हुए हैं, ये प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में जेन्युइनली इन्वॉल्व होते हैं। They test the product, give the feedback and regularly use them. That's the reason people trust on their product. So if Deepika wants to make her brand successful, she need to be more authentic, because customers can sense the authenticity. Strategy 4, solving real problems. K-Beauty identified a genuine gap in Indian market. इंडियन स्किन टोन के लिए इंक्लूसिव शेड्स की कमी, क्योंकि ज्यादातर इंटरनेशनल ब्रांड्स वेस्टर्न कॉम्प्लेक्शंस के लिए बने थे, जो इंडियन टोन्स एंड स्किन्स के लिए परफेक्टली फिट नहीं जाते थे। तो के ब्यूटी ने उसी तरह के प्रोडक्ट डिजाइन किए जो खास तौर पर इंडियन अंडरटोन्स के लिए बेस्ट सुटेबल हो, एंड दैट्स द ब्रांड्स कोर पोजीशनिंग। दूसरी तरफ 82 डिग्री ईस्ट भीड़ भाड़ वाले स्किन केयर मार्केट में एंट्री लेता है, वो भी बिना किसी यूनिक पोजीशनिंग, बिना कोई यूनिक सॉल्यूशन ऑफर किए। क्योंकि तुम खुद ही देख के बताओ कि 82 डिग्री ईस्ट के प्रोडक्ट लाइन में ऐसा क्या सोल्व हो रहा था जो सीटाफेल, फॉरेस्ट एसेंशियल, आयुर्वेदा, मामा अर्थ या फिर मिनिमलिस्ट जैसे प्रोडक्ट पहले से ही सोल्व नहीं कर रहे थे।
And that's all for this episode. And apart from these strategies, I am attaching a document in description about making 82 Degree East profitable step by step, inspired by 3 brands. If you like this episode, share with people who love talking about business and share your thought ki what you should have done different to make 82 Degree East profitable. And I'll see you in the next one.